हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 जुलाई और हम 4 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है मेघालय। किस राज्य से संबंधित है? मेघालय। नए जीआई टैग धारक दो चीज़ों को मिला है, एक तो रेंडिया सिल्क को मिला है और एक खासी हैंडलूम उत्पाद को। रेंडिया सिल्क के जो गुण है विशेष कि ये हाथ से बुनी गई, प्राकृतिक रूप से रंगी गई और जैविक रूप से उत्पादित है, नैतिक रूप से संग्रहित और हस्त निर्मित है। ओमदेन डिवोन क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिसे 2021 में मेघालय का पहला एरी सिल्क गांव के रूप में मान्यता मिली थी। बात करें खासी हैंडलूम की, तो खासी समुदाय की पारंपरिक वस्त्र कला है और अद्वितीय बुनाई और प्राकृतिक रंगों के लिए जानी जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन से जो संगठन वो शामिल है, वो मेघालय विभाग वस्त्र है और नाबार्ड है जो रणनीतिक समर्थन, और डॉक्टर रजनीकांत जो तकनीकी मार्गदर्शक है, और मेघालय रेंडिया प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन संयुक्त आवेदन भागीदार है। ये इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है? हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस नवाचार में मूल रूप से माइक्रोवेव सिग्नल उत्पन्न करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है, जिसे वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रेषित और प्राप्त किया जाता है। खासतौर पर यह तेज डेटा ट्रांसमिशन और बड़ी बैंडविड्थ और बेहतर सिग्नल रेजोल्यूशन की अनुमति देता है, जो सभी गुप्त वस्तुओं का पता लगाने और अव्यवस्थित वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का बनाया गया है। इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? ये बना है सूरीनाम। कौन बना है? सूरीनाम। सूरीनाम अमेजन क्षेत्र का पहला देश है जिसे ये मान्यता मिली है। इसके साथ ही सूरीनाम जॉर्जिया के बाद 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला दूसरा देश बन गया है। तो सरकार स्वास्थ्य कमियों और आम लोगों की 70 वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के बाद सूरीनाम को ये मुकाम हासिल हुआ है और अब तक दुनिया के अंदर 46 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसमें अमेरिका क्षेत्र के 12 देश शामिल है और 2024 के अंदर मिस्र और केप डे ने भी ये उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक्वा पार्क स्थापित करेगा? हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक्वा पार्क स्थापित करेगा? तो ये करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ करेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। तो बात करें इसके उद्देश्य हो तो जम्मू कश्मीर को ठंडे पानी की जलीय कृषि के केंद्र के रूप में विकसित करना है
और समावेशी रूप से विकास और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना है। सूक्ष्म और लघु स्तरीय मत्स्य पालन पशुधन उद्यमों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बीज उत्पादन से लेकर विपणन तक संपूर्ण जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की है? हाल ही में किसने भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की है? तो ये की है इंदौर ने। किसने की है? इंदौर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना ये QR कोटेड प्लेट है। प्रत्येक घर को एक अद्वितीय QR कोड वाली धातु की प्लेट मिलती है। GPS परिशुद्धता है। QR कोड सटीक भौगोलिक निर्देशांक से जुड़े होते हैं जिससे संपत्ति की सटीक पहचान सुनिश्चित की होती है। डिजिविपिन एकीकरण यानी पतों को केंद्र सरकार के डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर के साथ समन्वित किया जाता है। प्रत्येक नागरिक तक पहुँच। नागरिक मोबाइल स्कैन के माध्यम से करों का भुगतान कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उपयोगिता सेवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी लिंकेज भारत के स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ संरेखित है और ये काम किस प्रकार करता है? तो इसकी स्थापना मतलब प्रत्येक घर पर डिजिटल प्लेटें लगाई गई है और QR कोड को मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्कैन किया जाएगा और GPS पट्टीकरण के सटीक स्थान और पता विवरण का पता लगेगा। और बात करें सेवा इंटरफेस की तो उपयोगकर्ता करों का भुगतान करने, शिकायत दर्ज करने या रिकॉर्ड देखने के लिए और साथ में के लिए पोर्टल के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी दूरसंचार कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गई है? हाल ही में कौन सी दूरसंचार कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बनी है? तो ये बनी है जियो। कौन बनी है? जियो। भारत की अग्रणी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अमेरिका स्थित टी मोबाइल को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कंपनी बन गई है। सितंबर 2023 में जियो फाइबर लॉन्च किया गया था और 5G तकनीकी के माध्यम से प्लग एंड प्ले ब्रॉडबैंड प्रदान करता है। प्रवेश स्थिति की बात करें तो 599 रुपये प्रति माह से शुरू होती है और 2 वर्षों से भी कम समय में 20 मिलियन से अधिक FWA ग्राहक जोड़े हैं। टी मोबाइल के साथ तुलना की तो अमेरिकी दूरसंचार दिग्गज टी मोबाइल अब तक वैश्विक FWA का नेतृत्व कर रहा था और 2025 के मध्य तक जियो ने टी मोबाइल के 19.8 मिलियन ग्राहकों को पीछे छोड़ दिया था। बात करें इसके नेटवर्क की तो जियो का 5G नेटवर्क अब भारत की 98% आबादी को कवर करता है। ग्रामीण एवं Tier 2 और Tier 3 शहरों में व्यापक पहुंच बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है घाना देश से। इसे किया गया है घाना देश से। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी 6 देशों की विदेशी यात्रा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लूड लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लूड लॉन्च किया है? तो किया है CR पाटिल ने। इसने किया केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने। भारत के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
CR पाटिल ने 2 जुलाई 2025 को एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सीप्लूड का अनावरण किया। बात करें इसके उद्देश्य या विशेषताओं की, तो गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है और बाढ़ के जल प्लावन मानचित्रों और जल स्तर की भविष्यवाणियों के माध्यम से पूर्वानुमान का प्रसार करता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों से बाढ़ मॉडलिंग को एकीकृत करने वाले एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी आपदा होगी तो उससे पहले इसके द्वारा पता लगाया जाए, जिससे लोग सचेत हो जाएंगे और नुकसान नहीं होगा। चलिए प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी चेन्नई में की गई और जापान देश ने GOSAT GW नामक जलवायु परिवर्तन की निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। और हाल ही में भारत का पहला हरित डेटा सेंटर गाजियाबाद के अंदर स्थापित किया गया। पंजाब के तेगबीर सिंह एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। और हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना बनी है। और हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक केशवन रामचंद्रन को बनाया गया है। हाल ही में संमोहन चिकित्सक डॉक्टर BP पट्टाभिराम का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और हाल ही में थाईलैंड के कार्यवाही के प्रधानमंत्री के रूप में सूर्या जुआंगरूट रुंगकिट को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मेरे प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।